क्या एक गिरफ्तारी पूरे प्रदेश को हिला सकती है? राकेश टिकैत को जैसे ही उड़ीसा में हिरासत में लिया गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हालात अचानक बदल गए। मुजफ्फरनगर से लेकर मेरठ तक, बिजनौर तक किसान सड़कों पर उतर आए। थानों का घेराव, नारेबाजी और बढ़ता हुआ आक्रोश। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पंचायत से उठी खबर ने पूरे सिस्टम को अलर्ट कर दिया? क्या यह सिर्फ एक गिरफ्तारी है या फिर बड़े आंदोलन की शुरुआत? क्या टिकैत को रिहा किया जाएगा या आंदोलन और उग्र होगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को ओडिशा में किसान पंचायत के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। इस खबर के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का भारी आक्रोश फूट पड़ा है। मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, शामली के थानों का घेराव शुरू हो गया है। जानकारी के अनुसार राकेश टिकैत अपनी टीम के साथ ओडिशा में एक विशाल किसान पंचायत में शामिल होने पहुंचे थे। वहां किसानों की समस्याओं को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। भारतीय किसान यूनियन के मुजफ्फरनगर जिलाध्यक्ष नवीन राठी ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से जनपद के सभी थानों के घेराव का ऐलान कर दिया, जिसके बाद शाम 6 बजे से ही कार्यकर्ता थानों पर जुटने लगे। मेरठ के मवाना में भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने सीओ दफ्तर का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि जब तक टिकैत को ससम्मान रिहा नहीं किया जाता, उनका धरना खत्म नहीं होगा। भारतीय किसान यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द रिहाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा और अन्य थानों को भी पूरी तरह जाम कर दिया जाएगा। वहीं बिजनौर में भी हालात संवेदनशील बने हुए हैं। शहर कोतवाली में जिलाध्यक्ष सुनील प्रधान के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने थाने के भीतर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सुनील प्रधान ने कहा कि जनपद के प्रत्येक थानों में कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं और यह विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक ओडिशा सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलर्ट पर पुलिस है। राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की सूचना से भारतीय किसान यूनियन में भारी उबाल है। मुजफ्फरनगर से सिसौली मुख्यालय से जो मुख्यालय है, मेरठ के कस्बों तक किसान ट्रैक्टर टाली लेकर निकलने की तैयारी में। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। यह पूरा घटनाक्रम अब केवल एक साधारण गिरफ्तारी का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह उस गहरे असंतोष और बेचैनी का प्रतीक बन चुका है जो लंबे समय से किसानों के भीतर पनप रही थी। राकेश टिकैत की हिरासत ने जैसे ही उस दबे हुए गुस्से को अचानक बाहर ला दिया, जो अब सड़कों पर खुलकर दिखाई दे रहा है। उड़ीसा में शुरू हुई यह घटना कुछ ही समय में दूर दराज के इलाकों तक पहुंच गई और इसका सबसे तेज असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में देखने को मिला, जहां किसान पहले से ही संगठित और सक्रिय रहे हैं। मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, शामली जैसे क्षेत्रों में जिस तरह किसानों ने एकजुट होकर विरोध जताया, वह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि यह मुद्दा केवल एक व्यक्ति से जुड़ा नहीं है, बल्कि एक व्यापक आंदोलन का रूप ले चुका है। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा थाने का घेराव करना, सड़कों पर उतरना और लगातार अपनी मांगों को दोहराना इस बात को और मजबूती प्रदान कर रहा है कि किसानों की भावनाएं इस समय बेहद तीव्र हैं। प्रशासन की दृष्टि से ही स्थिति बेहद संवेदनशील है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रख रही है। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था बिगड़ने न पाए। हालांकि प्रशासन का प्रयास है कि संवाद के माध्यम से स्थिति को शांत किया जाए, लेकिन जमीनी स्तर पर किसानों का आक्रोश फिलहाल कम होता नजर नहीं आ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि किसानों की समस्याओं को किस तरह सुना और सुलझाया जा सकता है। क्या केवल प्रशासनिक कार्रवाई से हालात नियंत्रित किए जा सकते हैं या इसके लिए कोई व्यापक संवाद और ठोस निर्णयों की आवश्यकता है? यह प्रश्न अब केवल किसानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज के हर वर्ग के बीच चर्चा का विषय बन चुका है। दूसरी ओर किसानों का रुख
भी पूरी तरह स्पष्ट है। उनका कहना है, जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत की गिरफ्तारी उनके लिए केवल एक घटना नहीं बल्कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। यही कारण है कि यह विरोध अब व्यक्तिगत न रहकर सामूहिक रूप ले चुका है। वर्तमान स्थिति यह संकेत देती है कि आने वाले समय में यह आंदोलन और व्यापक हो सकता है। यदि समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो यह विरोध और तेज हो सकता है, जिससे प्रशासन के सामने नई नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। वहीं यदि संवाद और समाधान की दिशा में पहल होती है तो यह स्थिति धीरे धीरे सामान्य भी हो सकती है, मामला डाइल्यूट भी हो सकता है। अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि आगे क्या होगा। क्या राकेश टिकैत को जल्द रिहा किया जाएगा? क्या सरकार किसानों की मांगों पर कोई बड़ा फैसला लेगी, या फिर आंदोलन एक नए और अधिक उग्र रूप में सामने आएगा? फिलहाल हालात नाजुक हैं, माहौल संवेदनशील है और हर पल स्थिति बदल रही है। यह केवल एक खबर नहीं बल्कि एक ऐसा मोड़ है जो आने वाले दिनों की दिशा तय कर सकता है। और अंत में यही कहना गलत नहीं होगा कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में तो यह बस शुरुआत है। फिलहाल हालात नाजुक हैं और हर पल स्थिति बदल रही है। देश की नज़र इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई है। किसान भी इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि आने वाले समय की दिशा तय करने वाला एक अहम मोड़ भी हो सकता है। और अब इंतजार है अगले कदम का, जो तय करेगा कि यह आंदोलन थमेगा कि एक नई दिशा में और तेज हो जाएगा। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।